हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। तो बिहार बोर्ड द्वारा ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी हुआ है, उसी का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो में ऑफिशियल मॉडल पेपर जो है उसका सॉल्यूशन है, तो इसको देखने से आपको पता चल जाएगा कि बोर्ड में किस तरह का प्रश्न पूछेगा, क्योंकि जो भी प्रश्न आएगा इसी तरह से इसी पर आधारित प्रश्न होगा। तो इसलिए इसे वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए 51 नंबर प्रश्न देखिए। कह रहा है कि दो वृत्त है, उस वृत्त के त्रिज्या का अनुपात 2:3 है। पहले वृत्त का त्रिज्या r1 मान लीजिए और दूसरे का r2 है, समझ में। तो इसका अनुपात दिया है 2:3। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। क्या पूछा है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए, तो पाई r1 स्क्वायर बटा में पाई r2 स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। तो पहले वृत्त का त्रिज्या r1 माना गया है, तो पाई r1 स्क्वायर बटा में पाई r2 स्क्वायर। तो 2/3 का स्क्वायर, तो 4/2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 है, समझ में। तो 4:9। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, है समझ में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। तो त्रिज्या का अनुपात दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो उस त्रिज्या के अनुपात का वर्ग कर देना, है समझ में। क्योंकि पाई तो दोनों में क्या है, कॉमन है, पाई से पाई कट जाएगा। तो 2/3 का स्क्वायर 4/9, 4:9 होगा, है समझ में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, वृत्त के परिधि 8 पाई है। वृत्त का परिधि 8 पाई है, तो क्षेत्रफल बताना है। वृत्त का परिधि कितना दिया है, 8 पाई। तो वृत्त का परिधि होता है 2 पाई r, है समझ में। वृत्त के परिधि क्या होता है, 2 पाई r। तो 2 पाई r दिया है, 8 पाई। तो क्षेत्रफल पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल है। देखिए, तो r बराबर 8 पाई बटा में 2 पाई। त्रिज्या कितना हो जाएगा, r बराबर 8 पाई बटा में 2 पाई। तो पाई से पाई कट गया और 2 से 8 कट गया 4 बार में। तो त्रिज्या कितना आ गया, 4। तो क्षेत्रफल पूछ रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। तो पाई और r आ गया 4 का स्क्वायर, तो 4 का 16 पाई। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 16 पाई, है समझ में। देखिए ध्यान समझिए, परिधि दिया है 8 पाई। परिधि का क्या होता है, 2 पाई r, है समझ में। तो r बराबर 8 पाई बटा में 2 पाई। तो 2 पाई से 8 पाई कितनी बार में कट गया, 4 बार में। त्रिज्या आ गया 4, है समझ में। तो क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, r के मान 4, 4 का स्क्वायर 16 पाई। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, है समझ में। ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है, एक घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा 35 मिनट पूरा करने में बनाया गया कोण है। एक घड़ी की मिनट वाली जो सुई है उसके द्वारा 35 मिनट पूरा करने में बनाया गया कोण है, समझ में। चलिए, एक घड़ी है 35 मिनट में, मिनट का जो सुई है, मिनट के सुई एक बार जब घूमेगी एक बार, तो कितना होगा, 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितना कोण बनेगा, 360 डिग्री, है समझ में।
मिनट के जो सुई है पूरा एक बार जब घूम जाएगी तो 60 मिनट, 60 मिनट में कितना कोण बनाएगी? 360 डिग्री। यार समझ में? तो 60 मिनट में 360 डिग्री, तो एक मिनट में कितना कोण बनेगा? 360 बाटा में 60। आज समझ में? बराबर 6 डिग्री। एक मिनट में कितना कोण बनाएगी? 6 डिग्री का। आज समझ में? तो पूछ रहा है 35 मिनट में, 35 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा? बताइए। 35 मिनट में कितने डिग्री कोण बनेगा? 210 डिग्री का। आज समझ में? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। आज समझ में? 35 मिनट में मिनट के सुई द्वारा कोण बनेगा 210 डिग्री का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। बिंदु 2-5 किस चतुर्थांश में है? 2-5 किस चतुर्थांश में है? देखिए समझिए, इससे प्रश्न एक जरूर ही आएगा चतुर्थांश से। इस पहले इसका बेसिक समझिए। एक्स अक्ष और ये होगा वाई अक्ष। है समझ में? और ये एक्स डैश और ये वाई डैश। तो ये प्लस में होता है। ये जो अक्ष होता है किसमें होता है? प्लस, पॉजिटिव। और ये भी होता है प्लस में, पॉजिटिव। और ये होता है निगेटिव। ये दोनों क्या होता है? निगेटिव। है समझ में? 2 पॉजिटिव और 2 हो जाता है निगेटिव। अब ध्यान से देखिए, 4 चतुर्थांश बन रहा है। कितने चतुर्थांश बन रहा है? 4। ये होता है प्रथम चतुर्थांश, ये होता है द्वितीय, और ये तृतीय, और ये होता है चतुर्थ। आया समझ में? तो प्रथम चतुर्थांश जो है इसी 2 अक्ष से तो बन के मिला है। जो प्रथम चतुर्थांश है, देखिए ध्यान समझिए, यही 2 अक्षों से मिल करके बना है। आया समझ में? तो ये दोनों क्या है? पॉजिटिव है, प्लस प्लस। ये दोनों अक्ष क्या है? प्लस प्लस। आया समझ में? तो प्रथम चतुर्थांश के जो निर्देशांक होगा, जो बिंदु होगा, उसका निर्देशांक किसमें होगा? पॉजिटिव में। आया समझ में? प्लस प्लस में। तो बिंदु का उसका चिन्ह देखना है। जो भी बिंदु लिखा रहेगा उसका चिन्ह देखना है। अगर एक्स अक्ष का भी पॉजिटिव, वाई अक्ष का भी पॉजिटिव, तो किस चतुर्थांश में हो जाएगा? प्रथम चतुर्थांश में। अब इसमें आइए, पहले एक्स अक्ष का चिन्ह देखा जाता है। तो एक्स अक्ष का चिन्ह क्या है? माइनस, ऋणात्मक। और वाई अक्ष का पॉजिटिव, प्लस, धनात्मक, माइनस, प्लस। दूसरे चतुर्थांश में एक्स अक्ष जो है माइनस में और वाई अक्ष जो है प्लस में, यानी माइनस प्लस में होगा। जो बिंदु होगा उस बिंदु का निर्देशांक जो है एक्स का मान माइनस में और वाई का मान प्लस में। आया समझ में? तो ये दूसरे चतुर्थांश में। तीसरे में देखिए, एक्स अक्ष माइनस में और वाई अक्ष भी माइनस में। आया समझ में? तो बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो दोनों क्या होगा? माइनस में। आगे समझ में? तो हो जाएगा तीसरे चतुर्थांश में। और चौथे में आइए, तो एक्स अक्ष प्लस, वाई अक्ष माइनस, प्लस माइनस। आया समझ में? तो यही कंसेप्ट है। अब ध्यान से समझिए और एक प्रश्न जरूर आएगा। आया समझ में? चलिए फिर समझ लीजिए। प्रथम चतुर्थांश में दोनों प्लस में, जैसे 3, 2, दोनों क्या है? प्लस में है। इसमें -3, 2। आया समझ में? कोई भी बिंदु होगा, यानी एक्स का मान होगा माइनस में और वाई प्लस में। इसमें दोनों क्या होगा? माइनस में, और इसमें प्लस में और माइनस में। आया समझ में? तो प्रश्न क्या है? प्रश्न कह रहा है कि 2-5, 2-5 किस चतुर्थांश में है? तो देखिए, 2 का चिन्ह क्या है? 2 का चिन्ह क्या है? प्लस, 5 का माइनस। तो प्लस माइनस किस चतुर्थांश में है?
प्लस माइनस चतुर्थ चतुर्थांश। ऑप्शन हो जाएगा डी। है समझ में? प्लस माइनस तो चतुर्थ चतुर्थांश में होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। कंसेप्ट आप ध्यान से देखिए, समझिए, क्योंकि एक नंबर एक प्रश्न इससे जरूर आता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 55 कह रहा है कि y अक्ष से बिंदु 7 3 की दूरी है। y अक्ष से बिंदु 7 3 की दूरी है। चलिए ध्यान समझिए। चलिए देखिए, एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7। है समझ में? 1, 2, 3, 4, 7 3 कहाँ होगा बिंदु? 7 3। है समझ में? 7 3 ये y अक्ष है। ये क्या है? y अक्ष, और ये x अक्ष। तो y अक्ष से इससे इसका दूरी कितना है? इस बिंदु का y अक्ष से इस बिंदु का दूरी कितना है बताइए। देखिए नीचे पर यहाँ माप है 1 2 3 4 5 6 7। कितना होगा? 7 इकाई। यानी जब y अक्ष से दूरी पूछा जाएगा तो x का निर्देशांक बताना है। किसका निर्देशांक? x या भुज। डायरेक्ट ऐसा ही प्रश्न बनता है कि y अक्ष से बिंदु का दूरी कहलाता है, x का निर्देशांक या भुज। जब x अक्ष से पूछेगा कि x अक्ष से किस बिंदु का दूरी कहलाता है, तो x अक्ष से कहेगा तो y का निर्देशांक या कोटि। है समझ में? तो y अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो x का निर्देशांक बताना है। तो x का निर्देशांक क्या है इसमें? 7। x का निर्देशांक क्या है? 7 है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। है समझ में? ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। y अक्ष से जब पूछेगा तो x का निर्देशांक या भुज, डायरेक्ट एक नंबर का प्रश्न पूछता है। है समझ में? कि y अक्ष से किस बिंदु का दूरी कहलाता है, x का निर्देशांक या भुज। x अक्ष से किसी बिंदु का दूरी कहलाता है, x अक्ष से। जब x अक्ष से पूछेगा, मान लीजिए कि यहाँ पर बिंदु है समझ में? 2 4। तो x अक्ष से कितना दूर है? x अक्ष से कितना दूर है? तो 4। यानी y का निर्देशांक बताना है। जब x अक्ष से पूछेगा तो y का निर्देशांक या कोटि। आ समझ में? चलिए आगे बढ़। अब अगला देखिए 56। मूल बिंदु से, कौन सा क्वेश्चन है? 56 नंबर। मूल बिंदु से -5 5 की दूरी क्या है बताइए। मूल बिंदु से -5 5 की दूरी बताना है। -5 और 5 की दूरी। है समझ में? मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु से दूरी का सूत्र होता है डायरेक्ट, या आप मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 0। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ये भी डायरेक्ट पूछ देता है। मूल बिंदु का निर्देशांक निम्न में कौन है? तो 0 0। तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 मानकर आप दूरी के सूत्र पर बना सकते हैं, या डायरेक्ट मूल बिंदु से दूरी का सूत्र होता है। मूल बिंदु से दूरी बराबर √x² + y²। x² + y²। है समझ में? तो x का मान है -5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। है समझ में? -5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 5 का स्क्वायर भी हो जाएगा 25। है समझ में? तो 25 25 हो जाएगा 50।
√50। आया समझ में? √50। तो 50 का गुणनखंड हो जाएगा 5 5 2, तो 5 बार हो जाएगा 5√2। आया समझ में? तो ऑप्शन हो जाएगा 5√2, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा बी। आया समझ में? प्रश्न संख्या 57 कह रहा है बिंदुओं P 2 3 और Q 4 1 के बीच की दूरी है। 2 3 और 4 1, बिंदु P 2 3 और Q 4 1, यही है ना? 2 3 4 1 के बीच के दूरी बताना है। तो दूरी का सूत्र लिखिए, PQ के दूरी बराबर √। एक नंबर में भी प्रश्न पूछता है और 2 नंबर में भी। है समझ में? तो ध्यान समझ लीजिए, 2 नंबर में पूछेगा तो कैसे उसको हल करना है। तो PQ के दूरी बराबर x2 माइनस x1 तो होल स्क्वायर। है समझ में? या x1 माइनस x2 का भी आप लिख सकते हैं। है समझ में? कंफ्यूजन मत रहिएगा। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई सा भी लिख सकते हैं। लेकिन अधिकांश आपको बुक में मिलेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आज समझ में? √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस कोष्ट में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आया समझ में? चलिए इसी सूत्र पर इसको बैठाइए। x2 क्या है? देखिए x1 y1, x2 y2, तो x2 का मान है 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। आया समझ में? चलिए आगे देखिए। तो 4 में से 2 घटेगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 घटेगा माइनस 2 का स्क्वायर। आया समझ में? और 2 का स्क्वायर √4 प्लस 4। आया समझ में? तो 4 4 हो गया 8, 8 का गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 2 पर 1 2 बाहर निकल जाएगा, 2√2। आज समझ में? 2√2, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 2√2। आया समझ में? ऑप्शन हो जाएगा बी। देखिए प्रश्न संख्या 58 करे कि कौसेक स्क्वायर थीटा गुणा tan स्क्वायर थीटा गुणा cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, बताइए। कौसेक स्क्वायर थीटा गुणा tan स्क्वायर थीटा गुणा cos स्क्वायर थीटा। चलिए देखिए, कौसेक का होता है 1 में साइन होता है ना, 1 साइन स्क्वायर थीटा गुणा tan का होता है साइन स्क्वायर थीटा में cos स्क्वायर थीटा गुणा cos स्क्वायर थीटा। ऐसा समझ में? तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट जाएगा ना। तो सब कट गया तो क्या बच गया? 1। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आया समझ में? ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ए। चलिए अगला प्रश्न देखिए 59 नंबर। एक ही त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल तथा एक अर्धगोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात है। एक ही त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल तथा एक अर्धगोले के
कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। चलिए देखिए, गोला के क्षेत्रफल होता है, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। अब अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए, अर्धगोला का कुल क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होगा ना। चलिए देखिए, ये अर्धगोला है, ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। वक्र जब पूछेगा तो 2 पाई आर स्क्वायर है, समझ में। और कुल पूछेगा तो ऊपर भी तो एक वृत्त बन रहा है समझ में। वक्र का 2 पाई आर स्क्वायर और ऊपर में एक वृत्त बन रहा है, तो कुल हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर होगा ना, 3 पाई आर स्क्वायर। अब पूछ रहा है अनुपात, तो अनुपात में क्या करना है, बाटा में कर देना है। अनुपात पूछ रहा है तो क्या कर देना है, 4 पाई आर स्क्वायर बाटा में 3 पाई आर स्क्वायर है, समझ में। तो पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। पाई आर स्क्वायर क्या बच गया, 4 बटा में 3 है, समझ में। 4 अनुपात 3। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, 4 अनुपात 3। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, है समझ में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 60 देखिए। प्रश्न 60 कह रहा है कि यदि कोई बिंदु ए y अक्ष के दाईं ओर 5 इकाई दूरी पर x अक्ष पर स्थित हो तो a के निर्देशांक होंगे। y अक्ष के दाईं ओर 5 इकाई दूरी पर। चलिए देखिए, y अक्ष के दाईं ओर, y अक्ष के दाईं ओर 5 इकाई दूरी पर, और वो भी x अक्ष पर। कहाँ पर है, x अक्ष पर। तो x अक्ष पर y के मान 0 होता है ना। x अक्ष पर y का मान 0। y अक्ष के दाईं ओर 5 इकाई दूरी पर x अक्ष पर स्थित हो तो a के निर्देशांक होंगे। तो दाईं ओर होगा तो पॉजिटिव में होगा, प्लस में, और x अक्ष पर है तो y का मान हो जाएगा 0, है समझ में। y का मान हो जाएगा 0। तो 5 0, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही ऑप्शन होगा, है समझ में। 5 और 0, है समझ में। चलिए